हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने देखा होगा शायद दोनों वीडियो मैंने डाल दी है। प्रतिशत टॉपिक पार्ट 3 दिख रहा है आपको शायद, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल का नाम है मैथ बाय वीके यादव सर, ठीक है। उस चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग एंड मैथ एंड करंट अफेयर जीके की, ठीक है, ये सारे जीके क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं प्रतिशत की, ठीक है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज डाल सकते हो आप कमेंट करके, ठीक है। थर्ड पार्ट चल रहा है आज ये, ठीक है। थर्ड पार्ट का ये नेक्स्ट टाइप है। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन का देखो ध्यान से, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए तो यदि फेल होने वाले विद्यार्थी 150 हैं तो पास होने वाले विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कैसे निकालते हैं। 2 टाइप से करवाऊंगा मैटर। सबसे पहले आप लिखा पास, यहाँ पे लिखा मैंने फेल, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 75% विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि पास की मार्किंग कितनी है 75%, क्लियर। यानी कि 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए भाई 25%, यानी कि टोटल कितना होता है 100% होता है। प्रतिशत एक्चुअल में 100% होता है, ठीक है। यानी कि 75% विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 25%। हमें निकालना किसका है, यदि फेल होने वाले विद्यार्थी दे रखे हैं तो हमें फेल के निकालने हैं। अगर यहाँ पे पास होने वाले विद्यार्थी देता तो पास के निकालते, क्लियर। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे फेल होने वाले विद्यार्थी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 150 विद्यार्थी दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी कितने दे रखे हैं भाई 150 विद्यार्थी दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हमने फेल का निकालना है तो कितना होगा, यानी कि 25% बराबर होगा कितने के भाई 25% फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी फेल होने वाले कितने हैं 150 विद्यार्थी फेल हुए, क्लियर। यानी कि 150 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगर 1% का निकालूंगा मैं तो क्या करूंगा 150/25, ठीक है। कितना आया भाई 25 इक्का 150। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1% कितने के बराबर है 6 के बराबर है। यानी कि 1% विद्यार्थी तब होंगे जब 6 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे, क्लियर। तो 1% निकाल दिया मैंने, यानी कि 1% कितने के बराबर है 6 के बराबर है। 100% निकालोगे क्योंकि कुल पूछिए, यहाँ पे कुल विद्यार्थी पूछा है, ठीक है। कुल विद्यार्थी निकालोगे तो 6, 1% निकालोगे तो 6 × 100, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे परीक्षा में 600 विद्यार्थी टोटल थे, क्लियर। दोबारा से रिपीट देखिए, अब हमें दे रखा है पास होने वाले विद्यार्थी 75% दे रखे हैं तो कितने निकालने हमें 25% फेल है। अगर फेल के दिए हुए विद्यार्थी यहाँ पे तो फेल के लेके चलना है, अगर यहाँ पे पास के दे रखे हैं तो पास का लेके चलना है, क्लियर। टोटल लेके चलना है। कुल विद्यार्थी पूछ ले आपसे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं तो आपको 100 के ऊपर बात करनी है, क्लियर। जैसे कि मैं इसी का सेकंड क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को कि कोई आपसे पूछ सकता है कि किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 240 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी बताओ, ठीक है। सेम प्रोसेस यही रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 40% विद्यार्थी क्या हुए पास हुए हैं तो फेल कितने हुए 60%, ठीक है। अब हमें फेल के पूछे यहाँ पे तो फेल के कितने लेके चलूँ मैं, फेल के लेके चलता हूँ मैं 60%, ठीक है। यानी कि 60% कितने के बराबर है 240 के बराबर है, क्लियर। तो 1% निकालना होगा सबसे पहले तो हमें 1% निकालोगे तो × 60, 6 × 24, यानी कि 1% कितने के बराबर है 4 के बराबर है, क्लियर। अगर 1% 4 के बराबर है तो हमें निकालना कितना है 100, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे 400, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे 400। ये टाइप क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का
20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है, तो यदि उनकी बचत 3600 रुपये होती है, यानी कि उन टोटल की बचत, इनकम की बचत 3600 रुपये होती है, तो कुल आय बताओ कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा मैंने खर्च, यहाँ पे लिखा मैंने बचत। ठीक है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे खर्च, यहाँ पे बचत। पहले खर्च क्या क्या हुआ है, यानी कि 20% तो उसने क्या किया है, शिक्षा पर खर्च किया है। क्लियर। 40% उसने भोजन पर खर्च किया है। ठीक है, और 10% क्या किया है उसने, किराए पर खर्च किया है। ठीक है, यानी कि खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ टोटल, 70%। यानी कि 70% अपनी पूरी इनकम का खर्च करता है। तो बचत कितनी करता है वो, 30% बचत करता है। ठीक है, क्लियर। सेम वही प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है आप लोगों को, अगर बचत दे रखी है तो बचत लेके चलना, अगर यहाँ पे खर्च देता तो खर्च लेके चलना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दे दी उनकी बचत 3600 रुपये है, यानी कि 30% कितने के बराबर है, 3600 के बराबर है। क्लियर। 1% निकालेंगे सबसे पहले, 1% कितना होगा, 3600 बटे 30 कितना होगा, 120। ठीक है, यानी कि 1% कितने के बराबर हुआ, 120 के बराबर हुआ। ठीक है, हमें निकालना कितना है, प्रतिशत टॉपिक लेके चल रहे हो तो हमेशा याद रखना आपको 100% पे लेके चलना है, यानी कि 1% है 120 के बराबर। ठीक है, तो आपको 100% लेके चलना है, यानी कि 120 इंटू 100, यानी कि 12,500 है। उसकी टोटल इनकम कितनी है, 12,000 है। क्लियर, आया समझ में। यानी कि टोटल इनकम 12,000 है। अगर इससे पूछे कि खर्च कितना हुआ है, बचत कितनी हुई है, तो 70% तो इसकी बचत खर्च हुआ है और बचत 30% हुई है। ठीक, 30% को 3600 के इक्वल रखना है आपको। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले और 80 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगली टाइप में ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी पूछने को मिलते हैं उससे। ठीक है, और स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए हमने ये मुहिम चलाई है, मैथ बाय BK यादव सर। अपने कोई दोस्त हो तो उसको इन्वाइट कीजिए, या अपनी कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक ID है उसके ऊपर आप शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, यानी कि सबसे पहले पास का लिखूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूं फेल का। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया है, पास का दिया है कितना, 40% अगर पास होते हैं विद्यार्थी। ठीक है, कितने अंकों से फेल होते हैं ये, 400 अंकों से फेल। 400 अंक मिले और 80 अंकों से फेल हुए, यानी कि पास होने के लिए अगर उसको 80 अंक और मिलते तो वो कितने अंकों से पास हो जाता, 480 अंकों से पास हो जाता। क्लियर, यानी कि 480 अंकों से वो पास हो जाता। अब हम क्या करेंगे, 40% कितने के बराबर होगा भाई, 480 के बराबर। ठीक है, 1% निकालोगे सबसे पहले, यानी कि 480 बटे 40 करोगे कितने में जाएगा, 1248, यानी कि 1% कितने के बराबर हुआ, 12% के बराबर, 12 के बराबर। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है, 100%, यानी कि 12 इंटू 100। टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे भाई, टोटल विद्यार्थी हमारे पास 1200 विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी की बात कर रहा है, वो 1200 विद्यार्थी थे। पास कितने में हुआ है, 480 में वो पास हुआ। ठीक है, क्लियर, ये टाइप क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाने जरूरी है। इसने कंडीशन रख दी कि भाई 50% अंक तो लाने जरूरी है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले और 42 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया,
तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे। ठीक है, चलो अब लेके चलते हैं। हम क्या करना है, ध्यान रखना है क्या करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा पास, सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने फेल। ठीक, यहाँ पे पास लिखा, यहाँ पे फेल लिखा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास होने के लिए कंडीशन रख दी इसने कि 50% अंक जरूरी है भाई। ठीक है, उसके बाद बोला इसने कि भाई एक विद्यार्थी को अंक कितने मिले, 43% अंक मिले और वो फेल हुआ है। 43% अंक लेके आया और फेल हो गया। ठीक है, अब उसे कितने अंक और मिलते, यानी कि 42 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ दोनों में, अगर यहाँ पे नंबर दे रखे तो आसानी से निकाल सकते हो। इससे पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देख लेना है। अंतर कितना होगा, अंतर कितना है भाई, 7% का अंतर है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 7% नंबर और लेके आता हो तो 42 नंबर के बराबर होता। ठीक है, 7% नंबर लेके आता तो 42% के बराबर होता, तो 50% क्लियर हो जाता। ठीक है, लेकिन 1% निकालोगे, अब हम 1% निकालेंगे तो 42/7 यानी कि 6, यानी कि 1% कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो 7% 42 के बराबर हुआ। क्लियर, हमें निकालना कितना है, यानी कि पूरा 50, कितना टोटल, मतलब टोटल नंबर, कितने नंबर की परीक्षा टोटल थी। ठीक है, तो हमें 100% पे बात करनी है। अब हमें तो 6% है इंटू 100 का करोगे तो 100%, यानी कि 600। टोटल कितना हुआ, 600 नंबर की परीक्षा थी। उसके अंदर आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, 50% बोल रहा है तो 300 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर और बोलता 40% बोलता या 30% बोलता तो उसके ऊपर डिपेंड होता। ठीक है, लेकिन रकम कोई भी हो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिलते हैं। ठीक है, और 20 अंकों से वो क्या होता है, फेल हो जाता है। यदि उसी परीक्षा के अंदर एक अन्य विद्यार्थी है, उसको 48% अंक मिले और पास होने वाले न्यूनतम अंकों का या न्यूनतम अंकों से 28 अंक ज्यादा लेके आता है वो। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये पहला विद्यार्थी है, ये दूसरा विद्यार्थी। ठीक है, पहले विद्यार्थी को कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, यानी 40% अंक मिले। ठीक है, और दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक मिले, 48% अंक मिले। ठीक है, 48% अंक मिले, यानी कि पहले विद्यार्थी को 40% अंक मिले और 20 अंकों से क्या हो गया, वो 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 20 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। क्लियर, दूसरा विद्यार्थी है, उसको 48% अंक मिलते हैं, लेकिन वो 28 अंक पास लेके आए, यानी कि पास होने से ज्यादा लेके आए तो ज्यादा अंक आएंगे। ठीक है, ज्यादा लेके आए। क्लियर, अब आप लोगों को ये देखना है कि कितने का अंतर है, प्रतिशत का अंतर निकालना। ठीक है, कितना अंतर है, 8%, यानी कि ये विद्यार्थी 40% अंक लेके आया और ये विद्यार्थी 48% अंक लेके आया, यानी कि 8% का अंतर है। और इन दोनों का कितना है, क्योंकि 20% तो पास होने से नीचे लेके आया ये, यानी कि पास होने के लिए इसको 20% अंक चाहिए, 20 अंक चाहिए। ठीक है, तब तो ये पास होगा, और इसके बराबर आएगा तो 28 अंक और ज्यादा लेके आएगा, यानी कि 20 + 28 यानी कि 48, टोटल 48 अंक लेके आना है दूसरे विद्यार्थी को, यानी कि 48 अंक, यानी कि 8% 48 के बराबर है। तो 1% कितना होगा, 1% कितने के बराबर होगा, 48/8 कितना होगा, 8×48, यानी कि 1% कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो हमें तो 100 के ऊपर बात करनी है, 100% पर, तो 6 × 100 यानी कि 600 अंक मिले इसको। ठीक है, 600 अंक मिले। अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो परीक्षा में टोटल अंक है 600, अगर पास होने के लिए पूछ ले वो तो कितना चाहिएगा,
40%, यानी कि 600 का 40%। अब इसमें मैंने पहली वीडियो के अंदर एक ट्रिक बताई थी, अगर 1% हो तो 2 जीरो कैंसिल करना है, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल, यानी कि इसकी क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 240। 240 अंक लेके आया हूँ, लेकिन कितने अंकों से फेल हो रहा हो, 20 अंकों से। अगर मैं ये 20 अंक और जोड़ देता हूँ इसके अंदर, तो 260 अंक पास होने के लिए चाहिए उसको। कितने अंक चाहिए, 260 अंक पास होने के लिए चाहिए। क्लियर, आज के लिए इतना ही है भाई, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस के लिए अहम मुहिम चल रही है हमारी, ठीक है। मैथ बाय वीके यादव सर, अपने दोस्तों को भी और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दीजिए, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में फिर कराएंगे, ठीक है, अगले नेक्स्ट पार्ट।